गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं आज क्या है। अपना टाइम एंड वर्क का चौथा दिन। कौन सा दिन है? चौथा दिन। और टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा था अभी तक कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं किस किस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कि आप एग्जाम में जाके ना इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आने वाले भी है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई डाटा के साथ आएंगे, डाटा कुछ चेंज होगा। ठीक है, लैंग्वेज मतलब यही रहता है। चलिए, और आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ ये सीजीएल वालों के लिए है, मेंस वालों के लिए। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट क्या बोला है? ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। जब ऐसा दे दे तो मुझे पता है कि ए बी 12 16, वर्क आ गया 48, एफिशिएंसी 3, सॉरी 4 और 3, ये एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा टाइम, और ये आपका वर्क। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, अब बोला है इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेट डे, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच टोटल वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। अल्टरनेट का मतलब आप समझ लो। अल्टरनेट का मतलब ये है कि पहला दिन आज ए करेगा क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है, तो दूसरे दिन फिर कौन करेगा? बी। फिर तीसरे दिन कौन करेगा? फिर ए। चौथे दिन कौन करेगा? फिर बी। पांचवें दिन कौन करेगा? ए। छठा दिन कौन करेगा? बी। सातवां दिन कौन करेगा? ए। आठवां दिन कौन करेगा? बी। ये होता है अल्टरनेट का मतलब। अल्टरनेट का मतलब यही होता है। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? तो मुझे बताया गया कि ए यदि स्टार्ट करे तो ये 48 काम कितने दिन करेगा, तो मैं बोलूंगा ए यदि पहला दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? वो 4 काम, क्योंकि एक दिन में तो ए देखो 4 ही काम कर रहा है। हाँ या ना? अब बी कितना काम करेगा? 3 काम, फिर 4 काम, फिर 3 काम, तो भैया 4 3 7, 4 11, 3 14 काम, फिर 4 काम 15, 3 18, 4 22, अच्छा 4 22, 3 25। ऐसे ही करते करते हम लाइन करेंगे क्या? नहीं, हम ऐसे ऐसे लाइन नहीं करेंगे। अब मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। जितने भी पर्सन रहे उसका यदि अल्टरनेट दिया गया है तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि देखो 2 के बाद सेम हो जा रहा है, फिर 2 दिन में 7 काम, फिर अगले 2 दिन में 7 काम, फिर अगले 2 दिन में 7 काम। तो मैं बोलूंगा 2 दिन में जो है, गौर से देखो, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। तो एक बात बताओ, आप क्या करना, इस वर्क से इसमें डिवाइड करो। तो आप बोलोगे सर 7 6 लग रहा है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि 7 7 49 हो जा रहा है, तो 7 6, तो आप बोलोगे ये पेयर 6 टाइम्स चलेगा। ये जो है पेयर कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम्स चलेगा। तो आप बोलोगे सर 42 वर्क हो गया 6 टाइम में। तो ये भी तो पेयर 6 टाइम्स चल जाएगा, मतलब 12 दिन लग गए यहां तक। ये क्लियर हुआ यहां तक? तो 12 दिन जब पेयर खत्म होगा तो 13वें दिन जो होगा, देखो पेयर यदि यहाँ खत्म हो जा रहा है 6 पे, तो 7वें दिन कौन आ रहा है? फिर से वही ये रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ तो फिर एक दिन जो आएगा वो कौन आएगा? ये ए ही तो आएगा। और कितना काम कर लेगा वो? 4 काम कर लेगा, मतलब 46 काम हो गया 13 दिन में। 13 दिन में कितने काम हो गए? 46। अब जो 2 काम बचा है, अब कितने काम बचे हैं? 2। ये जो 2 काम है वो कौन करेगा? बी करेगा। और बी जो कितना टाइम लेगा? तो बोलोगे सर बी 2 काम को करने में 3 के एफिशिएंसी से 2/3 डेज लेगा। तो आपसे पूछा क्या है कि टोटल काम कितने दिन में होगा? तो आप बोलोगे सर 13 दिन तो ये लगा था, और 2/3 दिन ये लगा है, मतलब टोटल जो डे लगा है, वो जो डे लगा है वो 13 प्लस 2/3, और इसको मैंने बताया था 13 2/3 डेज। यही हो जाएगा आंसर। ये होता है अल्टरनेट करने का मेथड। ये होता है अल्टरनेट करने का मेथड। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको, थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और देखते हैं क्या है वो। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 15 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो, हर एक बार मुझे दे रखा है वर्क और एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे पता है 12 15 और 10 जैसे ही दिया तो मैं बोलूंगा 60 हो गया वर्क। और जैसे ही वर्क पता चला तो मुझे पता है एफिशिएंसी 6 4 5। ये चीज तो आप फाइंड आउट आराम से कर लेते होगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ए स्टार्ट वर्क, ए काम स्टार्ट करता है, एंड ही टेक्स हेल्प ऑफ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद लेता है। कहने का मतलब है
कि ए पहला दिन करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तीसरे दिन ए के साथ में कौन आ जाएगा, बी और सी। मतलब 3 दिन का इसमें पेयर बन रहा है। कितने दिन का, 3 दिन का। मतलब मैं बोलूंगा ए पहले दिन कितना करेगा, 5, फिर दूसरे दिन 5, और तीनों मिलके 5 4 9 6 15, तीसरे दिन 15। मतलब 3 दिन में यहां मैं देख रहा हूं 15 5 20 5 25 काम हो जा रहा है। तो फिर अगले 3 दिन में फिर 25 काम होगा। तो आप बोलोगे पेयर यदि बना तो 2 टाइम, तो इधर भी 2 टाइम, 6 दिन लग गए इधर, और 50 काम निपट गए। यहाँ गौर से देखो 50 काम निपट गए। अब जो बचा काम है अगले दिन फिर कौन आएगा, ए। तो भैया ये 5 काम करके चला जाएगा एक। फिर अगले दिन कौन आएगा, ए। फिर देखो अगले दिन में फिर कौन आएगा, ए। क्या 60 काम हो गया क्या, हाँ हो गया। तो मैं बोलूंगा 6 2 8 दिन में कर दिया। कितने दिन में, 8 दिन में। तो आप क्या बोले, टोटल वर्क कितना है, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए और बी जो है 25 दिन में काम कर रहा है। ए और बी जो है 25 दिन में काम कर रहा है। तो मैं बोलूंगा वर्क अपना यही होगा। क्लियर है। टाइम इनटू एफिशिएंसी। ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 9 डेज बी ज्वाइन हिम। ए स्टार्ट करता है और 9 दिन के बाद कौन करता है, बी। मतलब मैं बोल सकता हूं ए जो है 9 दिन काम किया है और फिर बी काम करता है, और टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 26 डेज। तो एक बात बताओ, ए और बी ने कितने दिन में काम किया होगा, ए और बी। यदि 9 दिन ये हुआ है, 26 दिन हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा 70 डेज मिलके काम किया है और काम खत्म हो गया है। तो काम तो यही है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर यही है। तो आप करोगे 25 इंटू ए प्लस बी इक्वल कर दोगे। और ये आप सोचोगे कि सर ये तो अलग प्रकार से आपने बनाया। अभी तक आप एलसीएम लेते थे और करते थे। तो मेरे भाई वो भी करेंगे, लेकिन एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे कहीं भी आपको वर्क सेम बोला क्या उसने, नहीं। तो आपके माइंड में अभी नहीं आने वाला कि आप एलसीएम लोगे। ठीक है। यहाँ आप बेसिक से देखो, आप बोलोगे 9a इक्वल टू, ये 17 उधर जाएगा तो क्या 8 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और यहां से a अपॉन ए प्लस बी यदि आप निकालोगे तो आप बोलोगे 8/9। 8/9 मतलब ए की एफिशिएंसी 8 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9। तो क्या ए की एफिशिएंसी यदि 8 है तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब बताओ फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो मतलब ए का टाइम। तो वर्क चाहिए और क्या चाहिए, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 8, ये तो पता है। क्या वर्क पता है, नहीं। तो क्या ये वर्क नहीं है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो 25 और ए बी का कितना है, तो 9। तो आप बोलोगे 2 to 5 और डिवाइड बाय 8, यही हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, हाँ या ना। तो क्या यहां तक समझ में आया, क्योंकि बेसिक थोड़ा ये जाना पड़ता था। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां समझो थोड़ा। ए और बी 25 दिन में काम कर लेता मिलके। ए स्टार्ट किया 9 दिन किया है, ठीक है। ए कितना दिया है, 9 दिन। और जो है बी, ए सॉरी बी ज्वाइन करता है 9 दिन के बाद, और टोटल वर्क कंप्लीट होता है 26 दिन। कितने, 26 दिन में। मुझे एक बात बताओ आप लोग, यदि 26 दिन में काम हुआ है, यदि 26 दिन, ए यदि 9 दिन में काम किया है, ए यदि 9 दिन में काम किया है, ए यदि 9 दिन में काम किया है, और ए प्लस बी कितना दिन काम किया है, 17 दिन काम किया है साथ में, तब जाके ना 26 दिन में काम हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी का बचा हुआ कितना, यदि ए प्लस बी 8 दिन यदि कंटिन्यू करते, ए प्लस बी 8 दिन यदि स्टार्टिंग से किए रहते, तो 17 दिन इधर लगा तो 8 ही दिन इधर लगता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो ए का जो काम है 9 दिन का, वो ए प्लस बी 8 दिन में निपटा देता। आ गया ना काम सेम। तो आप यहां से क्या बोलोगे, 72 वर्क है वो। जो ए ने 9 दिन में किया है वो 72 है, क्योंकि वो ए प्लस बी 8 दिन में कर देता। और यहां से आ गई एफिशिएंसी ए प्लस बी और ए की। अब यहां से एफिशिएंसी आ गई है, तो क्या वर्क यहां से ले आओगे, तो आप बोलोगे वर्क सर यहां से आ गया 25 और ए प्लस बी कितना, 9। और यहां से किसका चाहिए, ए का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो डिवाइड बाय 8 कर दो और फिर आंसर आ जाएगा 25/8। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन उम्मीद है आप बेसिक करो इसमें, क्योंकि बहुत ही आसान दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला है।
ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब भैया सिंपल सी बात है, मुझे इस बार तो कुछ नहीं निकालना, क्योंकि सेम वर्क दे रखा है तो एलसीएम आ जाएगा वर्क, और ये हो गई एफिशिएंसी। क्लियर है ए और बी की एफिशिएंसी। अब समझो दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर एक्स डेज ए लेफ्ट। भैया एक साथ काम किया है, मतलब 75 काम, और एक्स दिन के बाद क्या हो जाता है, ए छोड़ देता है। मतलब मैं बोलूंगा ए प्लस बी जो है एक्स दिन तक काम किया है और लेफ्ट हो जाता है। वर्क कंप्लीटेड इन 20 डेज, तो मैं बोलूंगा जो बचा हुआ काम है बी किया है और कितने दिन में किया होगा, 20 माइनस एक्स, और काम कितना है 75, हो गया ना। तो ए प्लस बी कितना 8x, और बी कितना है यहाँ पे 3, और 20 - x, और डिवाइड बाय 75 कर दो, और यहाँ से x की वैल्यू, तो ये 8x प्लस 60 माइनस 3x इक्वल टू 75, 5x की वैल्यू 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 डेज, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बेसिक कितना मदद कर रहा है अभी यहाँ पे। अब समझो यहाँ इसको कैसे कर ले। अब मुझे एक बात बताओ, ये काम है, ये काम है, और पूरा काम 20 दिन में हुआ है, तो क्या 20 दिन जो है, 20 दिन जो है, 20 दिन बी ने काम किया है कि नहीं किया है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे बी का जो वर्क होगा वो 20 दिन में कितना किया होगा, तो 20 × 3 और कितना हो गया 60। तो बचा हुआ काम किसने किया है, बचा हुआ काम तो ए ने ही किया है, तो ए का जो टाइम आ जाएगा यहां से, आप बोलोगे बचा हुआ काम 15 है और एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो आप बोलोगे ए जो है 3 दिन ही तो काम किया है और भाग गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो और करके आप ऐसे लिख लो, और करके आप ऐसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डेज ए लेफ्ट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 4.5। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, इसको आपको करना है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके दिखाओगे। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहता भाई, भरा करो इसको, ठीक है। इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। ए और बी क्या कर रहा है, 28 दिन में काम निपटा रहा है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर 16 डेज सी ज्वाइन देम। देखो मैं इसमें क्या बोलता हूँ, 28 है, ए प्लस बी काम निपटा लेगा, ये आपका वर्क। अब यही काम दोनों मिलके चालू करते हैं, 16 दिन के बाद सी आ जाता है। तो भैया एक बात बताओ मुझे आप लोग कि 16 दिन तक ए प्लस बी ने किया और टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 24 डेज, तो 8 दिन जो है किसने किया है, तीनों ने मिलकर किया है। तो आप यहां से निकाल लो, इधर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और ए प्लस बी इक्वल टू 8 × A + B + C, और यहां से 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो ए प्लस बी अपॉन A+B+C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 और A+B+C की एफिशिएंसी 3। तो आप यहां से बोल सकते हो सी की एफिशिएंसी क्या 1 हो जाएगी, और आपसे वही पूछेगा कि व्हाट टाइम सी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो सी का जो टाइम होगा, टोटल वर्क तो पता नहीं, तो टोटल वर्क ये है ना, ए प्लस बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आप बोलोगे 28 × 2 कितना हो जाएगा 56। तो 56 कितना 56 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या हो जाएगा 56 डेज। कितना हो जाएगा 56 डेज। मतलब अप्रोच देखो क्या हो रहा है कि आपको टाइम निकालना है हर एक में, और उसके लिए क्या चाहिए एफिशिएंसी, एंड क्या चाहिए वर्क, और ये निकाल के आप क्या कर सकते हो टाइम निकाल लोगे। मैंने एफिशिएंसी यहां से निकाला, फिर वर्क निकाला, और फिर क्या निकाला टाइम। यही मेथड होता है हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए क्या बोला, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ये जैसे ही आता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट निकालो वर्क 24, 20 और 30, और यहाँ से एलसीएम 120, ये 5, ये 6 और ये 4, ये हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क, अब देखो भैया टुगेदर मतलब 120 काम को कर रहा है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। 4 दिन के बाद ए, मतलब ये 4 दिन तक ही A + B + C ने किया है, तो 5 6 11 4 15,
एक दिन में 15, 4 दिन में 60, यहां तक 60 काम हो गया। एंड 5 days बिफोर टू द कंप्लीट बी लेफ्ट, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मतलब 5 दिन पहले बी, तो 5 दिन का ये जो काम है वो सी ने किया है। यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी ने किया था, और यहाँ किसने किया, ओनली सी ने। तो भैया 5 दिन में सी ने किया कितना, तो 5 × 20, ये काम 20 काम हो गया। इन हाउ मच टाइम टोटल वर्क विल कंप्लीट, ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो मुझे ये काम तो पता चल गया, टाइम ये तो पता है मुझे 4 दिन लगा है, ये पता है मुझे 5 दिन, लेकिन ये टाइम नहीं पता है। और ये पता है कि इसमें किसने किया है, बी प्लस सी ने। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10, और टोटल काम यहाँ कितना है, तो 60 और 20 80, तो ये काम बचा कितना, 40। तो 40 काम बचा, तो 40 काम को करने में 10 से करोगे कितना दिन लगा, 4 दिन। तो भैया ये रहा 4 दिन, तो 5 4 9 4 13, ये रहा आंसर। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, और क्या करना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है आपको। क्या करना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और सेशन को करते हैं समाप्त। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।